Good evening, everyone. So now let's start our new topic. आज हम अपना एक आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था क्या होता है। एनीबडी इज देयर हु वांट्स टू टेल मी द व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? बताएगा कोई मुझे? बेटा आपकी साउंड नहीं आ रही है। यस, जिसका डिस्टेंस इक्वल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको डायरेक्ट पढ़कर बता रही हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्बली एक्सप्लेन किया था। ऑब्जर्व सम व्हीकल्स मूविंग ऑन द रोड। आपने रोड पर व्हीकल्स को मूव करते हुए देखा है? व्हीकल्स जाते हैं रोड पर, आपने देखा होगा। डू दे कवर अ इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम? क्या उन्हें इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस लगता है किसी भी प्लेस पर जाने के लिए? यस और नो? बताओगे? क्या इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस लगता है आपके व्हीकल को किसी भी प्लेस पर जाने के लिए? इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम लगता है? नहीं। यू विल फाइंड दैट व्हीकल कीप चेंजिंग देयर स्पीड। आप देखते नहीं है आपके व्हीकल की स्पीड कभी कम होती है तो कभी ज्यादा होती है थ्रू आउट देयर मोशन। जब भी आप अपने घर से किसी भी व्हीकल से स्कूल जाते हो तो आपने देखा होगा कभी व्हीकल की स्पीड हाई होती है तो कभी स्लो भी हो जाती है। इससे पता चलता है इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम नहीं लगता है। व्हीकल जनरली डू नॉट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। क्या कभी भी कोई एक व्हीकल कांस्टेंट स्पीड पे चलता है? अगर आपके पास कोई बाइक है, स्कूटर है या कार है, क्या वो इक्वल स्पीड पर चलती है? क्या आप 50 की या 60 की स्पीड पर चलाते हो? 50 की स्पीड पर ही चलती रहती है वो? नहीं, आप 50 से 51 भी जाते हो, आप 60 भी जाते हो, 70 भी जाते हो, और 50 से नीचे भी आते हो, 40 भी आते हो। यस और नो? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अ इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ एवर स्मॉल इट इज, इट्स सेट टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, आपने कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे मूव करते हुए देखा होगा जो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ले रहा है किसी भी प्लेस पर जाने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अनुकल्प आपने बोला कि हाँ ऐसा होता है। यस, होता है। मैं आपको तब रॉन्ग प्रूफ नहीं कर रही थी, तब मैंने रॉन्ग इसलिए बोला था। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, आपकी स्पीड कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। बट कई बार ऐसा होता है, जैसे आप हाईवे पर जाते हो तो आपने देखा होगा जो कार की स्पीड होती है या बाइक की स्पीड होती है वो सेम रहती है। यस और नो? या एक्सप्रेस वे पर जाते हैं, जब भी हम जाते हैं तो स्पीड सेम रहती है, क्योंकि वहां की जो रोड होती है वो क्या होती है, खाली होती है। तो वहां पर तो इक्वल स्पीड पर आप जा सकते हो। इट मीन्स जब भी आप किसी ऐसे प्लेस पर जाओ जहाँ पे इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम और इक्वल स्पीड लग रही है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। यूनि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है वेन एवर योर व्हीकल मूव इन अ सेम स्पीड। अगर सेम स्पीड पर आपका व्हीकल कोई मूव कर रहा है, एक ही स्पीड पर जा रहा है और इक्वल डिस्टेंस और टाइम लग रहा है, इससे पता चलता है वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। और इसी तरह का ऑब्जेक्ट जो होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बाइक थी, वो क्या यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही थी, मतलब एक ही स्पीड से आगे बढ़ रही थी रोड पर, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। उस बाइक को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। फैज आपको डाउट है बेटा? फैज, इफ एन ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट का अनइक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन द अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स आप अपने घर से, आप फॉर एग्जाम्पल लखनऊ जा रहे थे,
तो लखनऊ जाने में आपको पता है रोड पर आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। हाँ, ऐसा होता है ना बेटा, ट्रैफिक भी मिलेगा, कहीं पर आपका व्हीकल स्टॉप भी होगा, कहीं पर आपका व्हीकल कुछ कभी कुछ ना कुछ आप पेट्रोल के लिए भी रुकेंगे। तो ये क्या है, जब आपको अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम लग रहा है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब कभी तो रोड पर आपको ट्रैफिक मिलेगा तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी, कभी आपको खाली रोड मिलेगी तो आप स्पीड से जाओगे, जल्दी जल्दी रन कराओगे अपने व्हीकल को। इससे पता चलता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होते हैं जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड बार बार चेंज होती रहती है किसी भी व्हीकल की। यस और नो? इट यस बेटा, अगर आपका व्हीकल बार बार स्पीड चेंज हो रही है, आप लखनऊ जा रहे हो, आपको पता है कि स्पीड बार बार चेंज भी होगी। अब आप पूछेंगे कि मैम स्पीड चेंज क्यों होगी, ऑब्वियस सी बात होगी बेटा, कहीं पर आपको ट्रैफिक मिलेगा तो कहीं पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो खाली रोड होगी तो आप रन कराओगे अपने व्हीकल को। इससे पता चलता है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो ऑब्जेक्ट होता है जब भी किसी व्हीकल का स्पीड कांस्टेंट नहीं होती, कीप चेंजिंग, बार बार चेंज होती रहती है। सच इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट टू बी एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। In daily life, it is rare to find any object moving with a constant speed. अच्छा, आज के टाइम में मुझे आप बताओ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आपको पता है जो कांस्टेंट स्पीड पे चलता है, मतलब एक ही स्पीड पे रोड पे रन करेगा, पता है आपको? क्या? ट्रक? ट्रक की एक ही स्पीड हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बेटा, मेरे को समझ नहीं आ रहा। फिर से रिपीट करना। क्लॉक? क्लॉक कोई व्हीकल है? मैंने व्हीकल पूछा। बेटा यस, ऐसा कोई भी व्हीकल या ऑब्जेक्ट नहीं है जो कांस्टेंट स्पीड से रन करेगा। एंड सो वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट मींस, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, मुझे बताओगे? एवरेज, हाँ, एवरेज का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी बाइक या स्कूटर था, वो जब भी आप उसे रन करा रहे थे उसकी कोई एक एवरेज स्पीड रही होगी। अब आप पूछेंगे कि मैम एवरेज स्पीड रही होगी मतलब, एवरेज स्पीड का मतलब है उसकी कोई एक स्पीड ऐसी रही होगी जिस पर वो बार बार आ रहा होगा, या तो वो 70 की स्पीड पे बार बार आ रहा होगा, कि 70 की स्पीड से अपने किसी भी व्हीकल को रन करा रहा होगा। इससे पता चलता है कि एवरेज स्पीड निकालना, जब भी आपने कोई भी व्हीकल देखा है, पहली चीज, कभी भी किसी व्हीकल की कांस्टेंट स्पीड नहीं होती, मतलब एक ही स्पीड से कभी रन नहीं करता ऑब्जेक्ट। अब एक ही स्पीड से रन नहीं करता तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बार बार चेंज होती रहती है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बट आपको पता है उसकी एक एवरेज स्पीड रही होगी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम उसने उसी स्पीड को फॉलो किया होगा, ज्यादातर की वो उसी स्पीड पे चला रहा होगा अपने स्कूटर को या बाइक को, उसे हम बोलते हैं एवरेज, मतलब मोस्टली उसने वही स्पीड यूज की होगी ज्यादातर, उसे हम बोलते हैं एवरेज। अब आपको पता है एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, फॉर एग्जाम्पल आपने लखनऊ तक गए, 500 किलोमीटर था, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 500 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन आपको जाने में लगे कितने? 5 आवर्स लगे। कितने लगे बेटा? 5 आवर्स। अब एवरेज स्पीड निकाल दोगे इसकी? बताओ बेटा। क्या बेटा? बेटा मैंने बोला, आपका कोई भी बाइक है या स्कूटर है, आप उससे जा रहे हो, उसकी कोई एक एवरेज स्पीड भी तो रही होगी जब आप लखनऊ जा रहे हैं। एवरेज स्पीड मतलब ज्यादातर आपने वही स्पीड रखी होगी अपने स्कूटर को चलाते हुए, कि वही स्पीड पर बार बार आ रहे होंगे।
हालांकि चेंज हो रही होगी बार बार स्पीड, क्योंकि आपको कभी ट्रैफिक मिल रहा होगा रोड पे, कभी कुछ प्रॉब्लम होगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब खाली रोड होगी तो आप एक कांस्टेंट स्पीड तो आपने भी ली होगी, कोई की 70 की स्पीड से रन कर रहा है, तो आपने क्या किया, हमें एवरेज स्पीड निकालते हैं। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड नहीं होती तो हम उसमें क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने का आपका फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है कितने डिस्टेंस पर गया। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर तक गया, कितना गया, 500 किलोमीटर। अब 500 किलोमीटर मतलब आप अपने घर से लखनऊ गए, कितना, 500 किलोमीटर। टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम लगा आपको ये 500 किलोमीटर कवर करने में, 5 आवर्स। कितना टाइम लगा, 5 आवर्स। अब आप निकाल दोगे एवरेज स्पीड, बताओ बेटा। ये है आपका 500 किलोमीटर, आपका टोटल डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कवर किया, और टाइम कितना लगा, 5 आवर्स। अब 5 की टेबल में 5 कितने पर आएगा, 1 पर, और ये क्या होगा, ये भी 1 पर। इट मीन्स एवरेज स्पीड कितनी रही है उसकी, एवरेज स्पीड बताओगे, 100, कितनी, 100। चलिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपको यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब आप पूछेंगे ये क्या है मैम, द डिस्टेंस ट्रेवल टाइम टेकन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैनी फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बाइक है, वो अलग अलग डिस्टेंस पर गई है और अलग अलग टाइम के साथ गई है। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल इट्स अ टेबल शो अलोंग साइड। जैसे आपको ये टेबल दिख रही होगी, दिख रही है, आप इस टेबल को देखो। पहले आपका, पहले वो बाइक कहीं पर नहीं गई तो 0 टाइम लगा और 0 डिस्टेंस लगा, आपके घर पर खड़ी है। अब आप कितना गए, 5 किलोमीटर गए और टाइम कितना लगा, 1 घंटा। अब आप 10 किलोमीटर गए तो कितना टाइम लगा, 2। और जब आप 15 किलोमीटर गए तो कितना टाइम लगा, 3। यहाँ पर आपको पता चल गया कि बार बार डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा। चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या है। आपको जो ये डेटा गिवन था, आपने देखा, अगर मैं इसका ग्राफ शो करके बताऊं, यहाँ पर टाइम भी है और आपका डिस्टेंस भी था। द डेटा गिवन इन द टेबल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन ग्राफ। अब ये जो डेटा आपको दिया गया, आपने एक बात नोटिस नहीं की, इसमें टाइम का जो चेंज आ रहा है, बार बार 1 का ही तो आ रहा है। 2 से 3 पर गए, इधर भी क्या आ रहा है, 1 का। देखा नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट नहीं है, क्या है, ये कांस्टेंट है। सेम एज लाइक यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी कितने का आ रहा है, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, यस और नो। और इधर भी 5 का आ रहा है, 0 से 5, है ना। तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, यहाँ पर भी कांस्टेंट डिस्टेंस है। जब भी आपको कांस्टेंट डिस्टेंस दिया हो या कांस्टेंट टाइम दिया है, तब आप क्या करोगे, तब आपको टाइम लाइन ग्राफ बनाना होगा। क्या बनाना होगा बेटा, टाइम लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ इज ड्रॉ बाय प्लॉटिंग एक्स और वाई एक्सिस। आपको पता है जब भी आप ग्राफ बनाते हो ऐसे बनाते हो। अब इसमें जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये क्या होता है बेटा, वाई एक्सिस, और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस। यस और नो, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं। जैसे ये इस प्लेस पर आकर ज्वाइन हो गए, अपने पॉइंट से ज्वाइन होते हैं। इन अ लाइन ग्राफ शो हेयर द डिस्टेंस कवर। वाई क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस। क्या शो कर रहा है बेटा, डिस्टेंस को शो कर रहा है। हैज, टाइम क्या शो कर रहा है आपको, एक्स। क्या शो कर रहा है, एक्स। If an object in a stationary that is at a rest with respect of to the time to get a horizontal line। आपको पता है इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाते हुए आपको दिखेगी। अब आप पूछेंगे मैम ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। नाउ यू कैन सी, आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है बेटा, ये मैं आपको लाइन ग्राफ शो करके बताने वाली हूँ। कौन सा, यूनिफॉर्म मोशन, कौन सा है,
यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिसमें क्या होती है, कांस्टेंट स्पीड होती है। क्या होती है? कांस्टेंट स्पीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बाइक से जा रहे थे, या आपको पहले टेबल दी गई है, यहाँ पर डिस्टेंस दिया है और स्पीड दी है। डिस्टेंस पहले 0 था, ये भी 0 था, ये 5 और ये 1, और ये कितना हो गया 10, और ये कितना था 2, और ये कितना था 15, और ये 3। ऐसे ही दिया गया है। आप और भी इसमें लिख सकते हो आगे। यहाँ पर आपको क्या था, टाइम। ऐसे ही आपका ये 20 और ये 4। ठीक है, ये आपको यहाँ पे टेबल दे दिया जिसमें आपको क्या क्या चीजें दी गई। ये डिस्टेंस है, क्या है ये, और ये क्या है, टाइम। ठीक है बेटा। अब आप पूछेंगे, मैंने बोला आपको मैं टाइम लाइन ग्राफ शो करके बता रही हूँ, ये जो लाइन ग्राफ है ये कैसे शो करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लाइन ग्राफ को शो करते हैं, देखते हैं, ये आपको ग्राफ दिख रहा है, इसमें टू लाइंस पहले तो एक दूसरे से ज्वाइन होती है। अब जो ये ऊपर जो लाइन होती है वर्टिकल, इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। अब आप बोलेंगे कि मैम ये वाई क्या होता है, इस वाई को बोला जाता है बेटा डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा, डिस्टेंस। और इसको क्या बोलते हैं, टाइम। आपके पास डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 0 से शुरू किया है, 0, 0 के बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है 10, 10 के बाद क्या है 15, देन क्या है आपका 20। ये आपको क्या दिया था, डिस्टेंस दिया है। पहले 5 किलोमीटर गया वो, फिर देन 10, देन 15, देन 20 किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको टाइम भी दिया गया है। टाइम कितना है, पहले जब आप 0 डिस्टेंस पे गए तो टाइम भी कुछ नहीं लगा, 0 था। ठीक है भाई, टाइम 0 है, यहाँ पर आपके पास 0 है। देन टाइम आगे क्या लगा, 1 आवर, कितना 1। देन कितना लगा, 2 आवर्स जब आप 10 किलोमीटर गए। देन कितना लगा, 3 आवर। देन कितना लगा, 4। अब देखते हैं क्या होगा। जब आप 0 डिस्टेंस पर थे तो ये भी 0 था, तो यानी कि ये 0 था, ये इस पॉइंट पर आ गए। अब जब आप कितना डिस्टेंस पे गए, 5, 5 पे कहाँ थे आप, ये 5 का है, यहाँ पे 5 पे कितना टाइम लगा आपको, 1। तो मैंने यहाँ पे डॉट कर दिया। दिख रहा है बेटा, यहाँ पे डॉट कर दिया। ठीक है, जब आप 10 पर आए तो कहाँ थे, 2 पर। कहाँ पर, 10 पर कहाँ आएंगे, 2। 2 देखो कहाँ पर है, ये रहा 2, और 10 के सामने लगाना है, लगा दिया डॉट। ठीक है, अब कहाँ है, 15 पर थे तो कहाँ है, 3। 15 कहाँ है, ये रहा, और कहाँ पर थे, 3। कुछ यहाँ पर आएगा, यस और नो। जब आप 20 पर थे, 20 पर थे तो कितना टाइम लगा, 4, 20। सेम ऐसे ही आपने देखा यहाँ पर, जब 5 पर थे तो कितना था, 1। जब 10 पर थे तो कितना था, 2 टाइम लगा। और जब 15 पर गए तो 3। आपने देखा ये लाइन इस तरीके से ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, यस और नो। जब भी आपका जो ये मोशन है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम लग रहा है। डिस्टेंस भी बार बार 5 5 का चेंज हो रहा है, क्या है, इक्वल डिस्टेंस है ना, और यहाँ पर क्या है, इक्वल टाइम है। तो ये कौन सा मोशन है, कौन सा मोशन होगा ये, बता। यूनिफॉर्म मोशन, जिसके अंदर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम लगता है, इक्वल नंबर ऑफ डिस्टेंस है, इक्वल नंबर ऑफ टाइम है, इट मींस ये क्या है आपका, यूनिफॉर्म मोशन। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है, इफ एन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, इट इज एट रेस्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम,
देन वी गेट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाते हुए अगर आपको किसी भी ऐसी सिचुएशन में मिलती है तो वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ स्टेडी स्पीड, इट कवर अ इक्वल डिस्टेंस ओवर अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंक्रीज टू द राइट एंड डिस्टेंस इंक्रीज। अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है, आपने देखा डिस्टेंस बढ़ रहा था, 5 से 10 पे गया, यस और नो, फिर 15 पे गया, देन 20 पे गया, ऐसे ही जा रहा है। यहाँ पर भी टाइम ऐसे ही बढ़ रहा है, 1 पर गया, 2 पर गया, 3 पर गया, 4 पर गया। इससे पता चल रहा है अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है और टाइम भी बढ़ रहा है तो भी यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। ये जो कंडीशन है क्या शो कर रही है? ये कंडीशन आपको शो कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या शो कर रही है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड। दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन गिव अस अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर आपने देखा जब भी आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करोगे, ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। एनी डाउट? डाउट है? चलिए बेटा, if an object moving with a varying speed, it cover a unequal distance। अगर आपके पास एक स्कूटर है, आप उसे रोड पर लेकर जा रहे हैं, अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब कभी आपको एक ही जगह जाने में 2 घंटे लग रहे हैं, कभी आपको एक ही घंटा लग रहा है। इससे पता चल रहा है स्पीड कभी कम हो रही है आपके स्कूटर की, कभी ज्यादा हो रही है, कभी टाइम बढ़ रहा है तो कभी टाइम कम हो रहा है। ये जो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है अनस्टेडिली, मतलब बार बार डिस्टेंस में, बार बार टाइम में और स्पीड में अगर चेंज आ रहा है तो ये कौन सा मोशन होता है? ये जो कंडीशन है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रही है। किसको शो कर रही है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब आपका स्कूटर बार बार अपनी स्पीड चेंज करते हुए किसी एक प्लेस पर जा रहा है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी स्पीड कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है, कभी टाइम कम लग रहा है एक प्लेस पर जाने में, कभी ज्यादा लग रहा है। इससे पता चलता है बार बार जब भी कोई पर्सन जा रहा था किसी प्लेस पर, वो कभी कभी ज्यादा स्पीड से जा रहा था, कभी कम स्पीड से जा रहा था। इससे पता चलता है ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। किस में जाता है? हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, मतलब बार बार चेंज हो रही है, बार 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 बार, इससे ये क्या है? ये यूनिफॉर्म स्पीड तो क्या हो गया? सॉरी, ये तो इक्वल वाला डिस्टेंस है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम ले रहा है, और कभी जब इसमें बार बार चेंज होगा वो ऐसे कर्व्ड होते हुए जाएगा। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो ग्राफ है वो चेंज होगा, ऐसे कैसे भी जा सकता है वो। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जिसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा, ना ही इक्वल टाइम लगेगा, ना ही इक्वल स्पीड होगी। बार बार कीप चेंजिंग ऑन स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम, बार बार स्पीड चेंज होगी, कभी कम होगी, कभी ज्यादा होगी। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा आपको थर्ड वाला ग्राफ शो कर रहा है, ये वाला जो सिचुएशन है, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रही है, क्योंकि इसमें आपके ग्राफ की शेप देख लो, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना ही वर्टिकल है, बार बार चेंज हो रही है। जब भी आपकी स्पीड ऑब्जेक्ट की कम होगी, ज्यादा होगी, चेंज होती रहेगी, इससे पता चलता है ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये आपने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये क्या है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसमें आपने देखा, आपने जब ये वाई एक्सिस होता है, इसके अंदर इधर क्या आता है? डिस्टेंस आता है, और ये कौन सा होता है? एक्स एक्सिस होता है। नीचे क्या आता है? टाइम आता है। जब आपका ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा, मतलब सेम टाइम लग रहा है, सेम ही डिस्टेंस लग रहा है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। जब आपका टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बट इक्वल बढ़ रहा है, कितना कैसे बढ़ रहा है? इक्वली बढ़ रहा है, तो कौन सा होता है? यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आपका डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, कभी आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, कभी 12, कभी 13, कभी 15 किलोमीटर, और टाइम भी कभी आपको 1 घंटा लग रहा है, कभी 2 घंटे, कभी 2 घंटे से ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा,
तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें अनइक्वल होता है। क्या होता है, अनइक्वल। अनइक्वल डिस्टेंस और टाइम होता है, अनइक्वल डिस्टेंस होता है और अनइक्वल ही टाइम होता है। एनी डाउट? आज मैंने आपको क्या पढ़ाया बेटा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, क्या बेटा आपको डाउट है? चलिए, आज मैंने आपको पढ़ाया है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम लगता है, मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इक्वली चलते हैं दोनों। कैसे चलते हैं, इक्वली चलते हैं। अगर डिस्टेंस 5 किलोमीटर था तो आपका टाइम 1 आवर था। अब 10 किलोमीटर हुआ डिस्टेंस तो 2 आवर्स का टाइम हो गया। मतलब आपने देखा टाइम 1 से 2 गया और डिस्टेंस कितना गया, 5 से 10 गया। मतलब इक्वल इक्वल बढ़ रहा है ना। ऐसा तो नहीं गया ना 5 से 4 गया, देन 7 गया, देन 8 गया, अनइक्वली नहीं जा रहा है, इक्वल इक्वल बढ़ रहा है। जब हम इक्वली डिस्टेंस या टाइम में चेंज आएगा, इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जिसमें अनइक्वली डिस्टेंस और अनइक्वली क्या होता है, टाइम भी चेंज होता है अनइक्वली और डिस्टेंस भी चेंज होता है। उसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, जिसमें स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं होती ऑब्जेक्ट की। अगर यहाँ पे आपको कोई डाउट है सो प्लीज यू कैन आस्क। कल मैं आपको प्लॉटिंग अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक्सप्लेन करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज इसको ध्यान से सीखना। कैसे प्लॉट करते हैं नंबर्स को ग्राफ में, ये सिखाऊंगी आपको। चलिए, नाउ आई विल टेक योर क्लास टुमारो। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप यू लाइक योर टुडे क्लास। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन।